अगर फिर भी मैं मेरे को फॉर्मूला हमने लिखने में जब चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब फिर मैंने ठीक से नहीं किया है। समझ रहे हो बालक? ऐसा चलिए हम कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में बेसिक 1D 2D टाइप की चीज़ें कर ली थी हमने। 1D पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और फिर 2D में एंट्री कर रहे थे रेन मैन टाइप की प्रॉब्लम के साथ। सही बोल रहा हूँ मैं? तो रेन मैन प्रॉब्लम्स देखिए, बारिश गिर रही होती है तो उसे कोई आदमी कैसे देखता है, जब वो चल रहा हो, जब वो रुका हुआ हो, किस डायरेक्शन में चल रहा हो, कितना एंगल से गिरती हुई दिखती है, ये सारी टाइप की चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है जी। देखिए इसमें हम 3 टर्म का यूज़ करेंगे। वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, बताओ किसके विद रिस्पेक्ट टू है ये? ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू किसका? ग्राउंड। जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? ठीक है, तो याद है कुछ ऐसा? तो ये बता दो क्या है। चलो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कौन देख रहा है इसका मतलब? मैन देख रहा है किसको? रेन को देख रहा है। तो ये कौन हुआ? ऑब्जर्वर। और ये कौन हुआ? ऑब्जेक्ट, जिसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए बताइए? वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एम, सॉरी माइनस वी एम, ऐसा लिखा जाना चाहिए। बस यही एकमात्र फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसमें कई बार आपको बस ये करना पड़ सकता है कि कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दो, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐसा इस तरह से कभी कभार लिखनी पड़ सकती है। बस ये फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, इसका मीनिंग बहुत डीप है। फिर जब ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं तो फिर हाथ में कुछ कॉन्फिडेंस होता है कि भाई कुछ तो कर ही लूँगा, ये लगा दूंगा, ये वाला ये नहीं लगेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये नहीं लगेगा तो मैक्सिमम हाइट का ये कुछ लगा दूँ, यहाँ एक ही है। ठीक है, तो एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर को सर्जरी करनी है और एक ही चाकू है उस पर बस। ठीक है भाई, इससे होनी है सर्जरी, सिलाई पिलाई कटाई सब इसी से होनी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? गरीबी है बिल्कुल। अब देखो सिचुएशन, देखो पहले थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे इनका मतलब क्या होता है और फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। मैन कोई ऐसे होता होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे तो वो इधर चल सकता है ग्राउंड पे या इधर चल सकता है। ठीक है, बारिश कैसे आएगी? बारिश तो ऊपर से ही आती होगी। बारिश ऐसे आ सकती है, बिल्कुल सीधी ऐसे आ सकती है, या फिर एंगल पर सामने से आ सकती है, कहीं से भी आती हो ऐसे करके। सही है? अरे ठीक बात। ओके, आगे चलते हैं। मैं कोई भी एक सीन ले लेता हूँ इसमें। सपोज पहले सबसे बेसिक में सपोज मैं ये वाला ले रहा हूँ, ऐसे करके आ रही है बारिश, वर्टिकल डाउन आ रही है बारिश। ठीक है, तो ये क्या हुई? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या हुई? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन को कैसे दिखेगी बारिश? तो देखिए मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, ये निकालना चाह रहा हूँ। वो क्या होती है? वो होती है इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है, समेशन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो वी आर कहाँ है? ऐसे। और वी एम कहाँ है? ऐसे। ऐसे तो है, लेकिन मुझको क्या चाहिए? इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? हाँ, वो छोटे बच्चे करते हैं ऐसे। या फिर कहो कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करूँ, पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करूँ तो उसमें जो दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल जो दोनों की टेल कंटेन करता है वो तो सब्ट्रैक्शन एडिशन देता है, और जो दोनों के हेड कंटेन करता है वो, ठीक बात है, तो सब्ट्रैक्शन कौन होगा? ये वाला, जो दोनों के हेड कंटेन करता होगा वो सब्ट्रैक्शन होता होगा। एरो किधर लगाऊं? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा क्या? इधर की तरफ लगाऊं ऐसे? बोलो भाई, ये फाइनल पॉइंट हुआ इसका, ये इनिशियल हुआ, तो दिस माइनस दिस होगा ना ये वाला वेक्टर, तो वी आर माइनस वी एम। हाँ वही तो हम लिख रहे हैं, वी आर माइनस वी एम। चलो अब तुम्हारी तरह करके देख लेते हैं। ये क्या है? वी आर। इधर की तरफ क्या है? वी एम। हम क्या करें, पहले वी एम को उल्टा कर दें,
तो ये क्या हो गया माइनस वी एम। अब इसको इसमें जोड़ना है, जोड़ते कैसे हैं भाई, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। जो दोनों की टेल कंटेन करता है, जो दो वेक्टर जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं उनकी टेल कंटेन करता है, वो होता है एडिशन। तो दोनों की टेल तो ये कंटेन कर रहा है भाई। देखना ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर सेम ही है क्या, ठीक है ना। जल्दी करने के लिए इससे करते हैं, ठीक है जी। चलो उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, वेक्टर तो पीछे रह गए। अब ये देखो कि ये क्या चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाई मैन। कौन देख रहा है, आदमी देख रहा है। एक्चुअली जब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है तो रेन कैसे पड़ती दिखेगी उसको, वर्टिकली डाउन। लेकिन जब वो चलना शुरू कर दे ऐसे, तो रेन जो कि ऐसे पड़ रही थी कहाँ से लगने लगेगी उसे, ऐसे सामने से आती हुई लगने लगेगी। ठीक है क्या, प्रैक्टिकली देखी है बात हमने। हम जब ड्राइव कर रहे हो आगे से भीगते हैं हम, क्योंकि हमें रेन सामने से आके हिट करती है, सामने से आती हुई दिखाई देती है। समझ रहे हो दोस्त, अरे ठीक है ओके। अब तुमको वो ये हटा दूं, अगर हम मैन की वेलोसिटी बढ़ा दें बहुत ज़्यादा, तो वेक्टर में थोड़ा सा ऐसा आ जाता है, मान लीजिए कि ऐसे बढ़ गई, ये छोटा था मतलब मान लो कि ये 5 मीटर पर सेकंड से पढ़ रही थी और ये चला रहा है 25 मीटर पर सेकंड, 5 गुना हो गया वाला वेक्टर इसका। अब वी आर एम किधर होगा बताओ, वैसे ही होगा, इसके हेड से इसके हेड को मिलाते होगा। देखना कि ज़्यादा झुक गया है क्या, ये और सामने से आ रहा है क्या ये, ठीक है ना। मतलब पहले रेन एक्चुअली पड़ रही है ऐसे, ये धीरे धीरे चलना शुरू करा इसे ऐसे लगने लगी, इसने थोड़ी और स्पीड बढ़ाई अपनी ऐसे लगने लगी, और थोड़ी स्पीड बढ़ाई ऐसे आ रही है सामने से, ठीक है। तो ये ऐसे टर्न मारती जाएगी टुवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ द मैन, जिधर की तरफ जा उधर सामने से आती रहेगी, ठीक है ना। अब मुझे इसमें नॉर्मली एक सवाल पूछा जाता है कि भाई बता दो कि वो अपना छाता कहाँ रखे कि वो बच जाए भीगने से, कहाँ रखे अपना छाता, वो बताइए। आप चले जा रहे हो ऐसे, आप अपना छाता कहाँ रखोगे, आपका वेक्टर आपको रेन कहाँ से मार रही है आके, यहाँ से आके मार रही है ऐसे, वी वी आर एम ऐसे मार रही है, बताइए छाता कहाँ रखोगे अपना, है यहाँ जो ये इसके यहाँ रखना पड़ेगा क्या छाता, बोलो छाता कैसे बनाते हैं, ऐसा वो हो, और इसमें ऐसे भी होता है ना, और यहाँ पे चोंच लिखी रहती है, ठीक है भाई। वहाँ रखेगा छाता अपना, कितने एंगल पे रखा है, क्या ये है वो एंगल वर्टिकल से जितने एंगल पे रखोगे, ये तो एंगल है वो, ये एंगल है तो ये एंगल ही तो है वो, थीटा। यहाँ बताओ कौन सा एंगल है, ऐसे, ये वाला है क्या, देखते जाओ, यही है, और ये है तो क्या ये है, अरे ठीक, ये लिखना है एंगल, मुझे कैसे लिखूं, तो मैंने ये थोड़ी सी लाइनें अगर मुझे दिक्कत हो रही थी मैंने यहाँ खींच ली, बारिश कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, छाता मेरा यहाँ पे है, उसका एंगल मैं वर्टिकल से थीटा ही बता रहा हूँ, तो थीटा ही हो गया, तो थीटा ही हो गया, सही है। बताओ टेन थीटा कितना, वी एम बाई वी आर, ठीक बात है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, इस एंगल पे अपने को अपना अम्ब्रेला सेट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। बताओ लॉजिक समझेगा, कोई फालतू फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं, वेक्टर समझ में आना चाहिए पहले तो, वो ठीक है। 21 सिचुएशन के लिए हमने काम किया, जब रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, तब के लिए मैंने काम किया ऐसा, सही है ओके। अब मैथ में चलें इसे लेके, ठीक है, थोड़ी सी एक्सेस वैक्सेस बनाएंगे, कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। अपने देखिए ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, अपने समझने के लिए फिर हमें मैथ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जो ग्राफिकली वाली चीज़ें होती हैं इनमें इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, डेटा मतलब डेटा फुल है इनके अंदर, लेकिन इंटरप्रेट आप कैसे करते हो ये आपकी समझ है। एक ग्राफ देख के बहुत डेटा मिलता है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। तो इसको देखो, इस वाली एक्सेस के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी, वी एम किधर, आई डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, वी आर किधर, माइनस जे डायरेक्शन में। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन क्या देखता है वो निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी, वेक्टर भी एन के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ रेन का फॉर्मूला ये रख दो, वैल्यू वी आर जे माइनस वी एम जे, सॉरी आई, वी एम आई, ठीक है। तुम्हें आई पहले लिखा हुआ अच्छा लगता है तो भाई पहले लिख लो, ऐसे लिख लिया ओके। इस वेक्टर को जरा ट्रेस करके देखो किधर है, वी एम किधर हो गया, ऐसे करके हो गया, ये किधर हो गया, ऐसे करके हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर है भाई, ऐसे है, दोनों वेक्टर
करेक्ट है। तो मैं वर्टिकल से एंगल निकालना चाह रहा हूँ उसका, यानी कि ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि ये निकालना चाह रहा हूँ। ये कौन थी? वी आर। ये कौन थी? वी एम। टेन थीटा कितना बताओगे? बोलो। वी एम अपॉन वी आर। अरे यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ऐसे हल्की सी, तो यही वी एम हो गई क्या? अपॉन वी आर। तो मैथ में भी लिख रहे हो तो ठीक है, ठीक है। ग्राफ से भी देख पा रहे हो, मतलब ग्राफिकली देख पा रहे हो, सारी चीज़ समझ पा रहे हो, ऐसा ठीक बात है। तो वर्टिकली डाउनफॉल होते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ऐसा हो गया तो दो चीज़ें हो गई, ऐसा कर सकता हूँ। समझे क्या यहाँ तक? कहाँ शिफ्ट कर दिया? नहीं नहीं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देता तो इसको यहाँ शिफ्ट कर, तब एंगल ये वाला होता ना थीटा फिर। हाँ यहाँ देख लो ना, इसमें यही तो कह रहे हो तुम। ऐसा ठीक है भाई। पर दो तरीके हुए तो सॉल्व करने के। एक तो आसानी से मैं इससे सॉल्व कर पा रहा हूँ, इससे हो जाए बढ़िया बात है, नहीं हो जाए इससे देखो। अच्छा और देखो और मजे, वी आर एम ही पूछी है मुझे कितनी है, वी आर एम पूछा है मुझे कितना है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। यहाँ देख लो, या तो एक वेक्टर आ गई है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे तो निकालोगे वी आर एम। सही बात है। या फिर थोड़ी बुद्धि, एक्स्ट्रा बुद्धि लगा के यहाँ से देखो, ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर उसका हाइपोटेनस निकालना चाहते हो तुम, कैसे निकलेगा? लो तो हो गया, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर का अंडर रूट। अब यही बात आप यहाँ से कह रहे हो, यही बात आप यहाँ से कह रहे हो। यहाँ से अगर वो निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैग्नीट्यूड यही निकल लिखोगे, माइनस वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस तो गायब हो जाएगा स्क्वायर में, तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा। ये कुछ कुछ फॉर्मूले हो गए तो कैसे, ठीक है। तो रेन में आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो स्पीड कितनी लग रही है, आदमी को कितनी स्पीड फील हो रही है, दूसरा एंगल, है ना, कि कितने पे अपना छाता सेट करना चाहिए जिससे कि क्या सीरीज करनी है तुझे, है ना, मैं बोल रहा हूँ करनी किसको है, तो देख ले, मेरे पास सारी पड़ी है, मैं दे दूंगा। हाँ और बता किसकी चाहिए तुझे, अपडेटेड, वो भी इसी साल की। भाई सारे अपने, सब जगह बंदे हैं भाई अपने।
ठीक है, मैं ही तो निकला हूँ, वो तो वही है सब। पर टेस्ट सीरीज से मतलब नहीं है ना, मतलब सवाल करने से है ना। सवाल तुम्हें कम पड़ रहे हैं क्या करने को? अगर तुम्हें लग रहा है मैं खाली बैठा हूँ और मेरे पास सवाल नहीं है तो बताओ। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस में? समझा नहीं मैं, क्या कहना क्या चाह रहा है? अच्छा, तो मुझको मैं बोल रहा हूँ, तुम उसको बोल तो सवाल चाहिए ना। नहीं, बर्बाद कर दूंगा, बना दूंगा। हाँ, अच्छे लेवल पर तो क्या, जेईमेन से ऊपर, ये जो एग्जैक्टली था फिजिक्स वाला, ये जेईमेन लेवल है। ठीक है, तो जेईमेन लेवल है। तुम्हें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ मैंने मॉड्यूल कर लिया है पूरा, या तो बोलो सही, फिर देखो तुम। अच्छा, तुम्हें खराब लाने हैं? मैंने तुम्हें बताया था, खराब है तो मैं पढ़ूंगा। क्या चल कैसे कंफ्यूज कर रहे हो भाई अपने आप को? अरे मुझे बताओ, सवाल चाहिए। फिर क्या दिक्कत है भाई? टेस्ट का उसमें से बनाना 1 घंटे का, कि 1 घंटे में 25 सवाल करने हैं, तो बनाओ उसमें से। नहीं कर पाएगा? नहीं, कि जिम जाए बिना नहीं उठूंगा सुबह। हाँ, एक लौंडा वहाँ जिम गया, वो जिम में ही रह गया। तेरी थ्रेशोल्ड बता दे, तेरे उससे ऊपर नंबर। डन। चलिए, अब एक नए वाले केस की तरफ चलते हैं। ये ऐसा दिख रहा है सपोज कि इधर से आ रही है रेन, ऐसे आ रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। अब बताओ, ये कुछ एंगल पे है, मान लीजिए वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, ये रेन पड़ रही है ऐसे करके, सही है। तो इधर की तरफ आदमी जा रहा है चला हुआ, अब उसे किधर से आती दिखेगी रेन बताओ? क्या उसे वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ही आती दिखेगी, या कम पे या ज़्यादा पे? बताइए। ये भी जा रहा चला हुआ, इंसान भी जा रहा चल के, थीटा से ज़्यादा होगा। सही लॉजिक है तेरा। ड्रॉ करके देख लो। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? ऐसे करके है। वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे है? ऐसे, पहले तो वर्टिकली डाउन थी, इस बार वर्टिकली डाउन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे करके है, ये है एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, ये वाला, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए मुझको, तो वो कब मिलती है? दोनों के हेड ज्वाइन करने से मिलती है। तो दोनों के हेड ज्वाइन करे मैंने ऐसे करके, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट वेक्टर तो थोड़ा थोड़ा घूमेंगे, बदलेंगे। तो बताइए, इसका वर्टिकल के साथ एंगल ये बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। तो हम तो कह रहे हैं भाई, ऐसे सामने से आती हुई दिखती है, ठीक है, तो बढ़ेगा ही। सही है क्या? चलेगा। तो ये वाला केस हो गया, कोई खास केस नहीं है। सामने से आ रही है तो और एंगल बढ़ा हुआ दिखेगा। भाई पहले ही तुम जब उधर भाग रहे हो तो तुम्हें कैसी दिखती है, और सामने से आती हुई दिखाई देती है, फ्रंट से मार रही हो जैसे, और वो पहले से ही एंगल पे थी, तो भाई ठीक है, और एंगल पे बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक चीज, कि ये आदमी चला जा रहा था ऐसे, रेन आ रही थी ऐसे पीछे से, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, इतना एंगल। बताओ, एंगल बढ़ा हुआ दिखेगा कम दिखेगा? कम दिखेगा ज़्यादा दिखेगा? थीटा कम दिखेगा, क्योंकि जैसे आप उधर जाओगे तो इसको किधर से आना है रेन को? एक्चुअली तो ऐसे आ रही है इधर से, लेकिन जैसे आप उधर चलना शुरू करो तो कैसे, ऐसे टर्न मारना चाहिए ना रेन, इधर से ऐसे टर्न मारना चाहिए, और फिर और स्पीड बढ़ा दोगे तो यहाँ से आ जाएगी सामने से। सही है। अच्छा, इसमें एक खास चीज़ आती है, जब पीछे से आ रही हो रेन ना ऐसे करके, तो एक टाइम वो होगा जब रेन ऐसी दिखेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, कि आदमी को रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती दिखाई देती है।
तो कुछ कुछ पूछा है फिर मैंने। किसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? बढ़िया बढ़िया, और शाबाश लड़के, उम्मीद से बेहतर। तो ये जो है वेक्टर, ये है वी आर, ये कंपोनेंट कितना हुआ उसका? वी आर कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ उसका? वी आर साइन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर की तरफ है। तो अगर मुझको ऐसा बोल रहा है कोई कि रेन seems to be falling vertically, ऐसी दिखाई दे रही, सीम्स टू बी मतलब मैन को दिखाई दे रही है चलते चलते ऐसा, यानी कि किसकी बात हो रही है? वी आर एम की बात हो रही है। वी आर एम कैसे दिख रही है? ऐसे। इसका मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, कब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा? जब ये और ये बराबर हो जाए रिलेटिव वेलोसिटी। तो कंडीशन क्या हुई कि मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये हुई कंडीशन। ठीक है, ये तो रटने वाली बात हो गई। ठीक है जी। और मैथ में कैसे लिखी जाएगी चीज, इसको देखो। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? वी एम आई कैप। इधर कर ले पहले, फिर कर लेना। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? वी एम आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन को ऐसे टुकड़े करके बताओ। वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। नीचे की तरफ माइनस लिख दिया। ठीक बात है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे निकालना। दिस माइनस दिस कर दो, क्या लिखोगे? वी आर साइन थीटा आई माइनस वी आर कॉस थीटा जे माइनस वी एम आई, ऐसा लिख दो। आई आई वाले इकट्ठा करो। वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई माइनस वी आर कॉस थीटा जे। समझ गया यहाँ तक? ये तो नॉर्मल काम चल रहा है। मैन की वेलोसिटी लिखी, रेन की लिखी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखी, आई जे के में लिख रहा हूँ तो सारे अलग अलग कर लिया आई और जे के। अब मुझको बोला जा रहा है भाई कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कि रेन सीम्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है जी, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तभी तो वर्टिकली फॉल होगी ये वाली चीज, कि बस ये बचे ये ना बचे। तो इसका मतलब वी आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी एम। ठीक है जी। अब देखो ये सारा काम कैसे किया मैंने? मैथ से। और ये काम किससे किया मैंने? लॉजिक से। कि दो चीजें मतलब दो कार अगर ऐसे करके 40 की स्पीड पे जा रही हैं तो एक दूसरे को कैसे देखेंगी? रेस्ट पे देखेंगी। तो अगर रेन की ये वाली स्पीड यानी कि रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड मैन की हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर हो जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो रेन की कौन सी वेलोसिटी जिंदा बचेगी? बस ये वाली, तो वर्टिकली फॉल होते हुए दिखाई देगी। तो इसका मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर सेम हो जाएं तो फिर सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती दिखाई देगी रेन। ठीक है, ये एक मेजर सवाल है जो इस टॉपिक में पूछा जाता है। ठीक है भाई, ऐसा। तो दो चीज़ें हैं देखो, एक तो वो कुछ चीज़ है कि भाई कितने एंगल पे अम्ब्रेला रखे हैं और ये वो, और दूसरी चीज़ वाली है कि कब वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती दिखाई देगी। ठीक है, तो दो तरीके से मैं हमेशा करके दिखा रहा हूँ तुमको। मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ वो वाली चीज़ को, और दूसरे से मैं मैथमेटिकली कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ग्राफिकली का एक चीज़ देखो, ये कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ ज़्यादा खास काम की चीज़ नहीं, बट ठीक है, फिगर बनानी आनी चाहिए। अब देखिएगा, इस सब की फिगर बनानी है मुझको। ठीक है, कैसे बनाऊँ? वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इधर की तरफ है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक बात। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर की तरफ है? ऐसे आ रही है पीछे से, तो ऐसे आ रही है भाई पीछे से। वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे करके आ रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कौन होगी? दोनों के हेड को मिलाने वाली लाइन। सब्ट्रैक्शन में सीधे बात ये हो ना, जो दोनों के हेड को मिलाती होगी लाइन, वो ये कैसी होनी चाहिए? वो वर्टिकली डाउनवर्ड कह रहे हो ना तुम उसको, कैसे दिखाई देती है भाई? वो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसी होनी चाहिए? वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा वेक्टर दिखाई देना चाहिए ना। ये बनी भाई फिगर, समझो क्या? ये बन गई फिगर। ओके,
अब आ जाओ, इसमें मुझसे कोई चीज़ पूछी जाए तो ये कैसा ट्रायंगल बना बताओ? राइट एंगल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे चला जा रहा है, रेन इसको वर्टिकल दिखाई दे रही है ऐसा। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज़ लिखोगे बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है क्या? लो, ये एक फॉर्मूला बना। ठीक है, तो देखिए इधर एक चीज़ बनी थी ऐसे, तो अपने को वेक्टर समझ में आना चाहिए। अब तुम कहोगे अच्छा वहाँ तो ये लिख रहा है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, यहाँ लिख रहा है वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर, कंडीशन अलग अलग है भाई। ठीक है, वहां पे रेन वर्टिकली डाउनफॉल हो रही थी तो कितने पे दिखाई देगी, या वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी वो पूछा है। यहाँ पे रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी को जो रेन दिख रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती दिखाई दे रही है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। ठीक है जी, चलिए तो इनके फॉर्मूले नोट करिए कि क्या क्या है। चलो अब इस पे बेस करके थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। टाइम क्या हुआ है?
समझ में आया कैसे लिखा है? खुद से जाके एक बार सोच समझ के देखा करो। DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 2 149। फिगर बनाओ इसकी सबसे पहले। डन। फिगर बनाइए क्या? रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बना दोस्त। और कुछ लिख तो दे उस पर। रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी VR कितनी? 12। फिर मुझको बोला है क्या? कौन चला गया? ए वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। अब तुम देख लो भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लिखोगे तुम यहाँ पे? ये तो वर्टिकल डायरेक्शन हो गई वाली, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो दिस 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 एंड दिस होता होगा। तो ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है कि ये वाली रोड होती है, तो ऐसा मानोगे? तो ये वाली रोड हो गई, मान लीजिए इधर है ईस्ट और इधर की तरफ है वेस्ट, ऐसा मान लेता हूँ, है ना? उल्टा मान सकते हो, कहाँ से देख रहे हो तुम जज कर लो अपने आप। ओके, कितने चला रही है बाईसाइकिल वो? ऐसे करके जा रही है, इसका मतलब तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है क्या? ऐसा करके हो गया। फाइन। अब देख लो कि उसका अम्ब्रेला कहाँ पे रखना चाहिए, कि उसको अम्ब्रेला कहाँ पे रखना चाहिए बचाने के लिए अपने आप को। बताओ किधर रखना चाहिए? तो हम वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा, ऐसा बनाएंगे। तो दोनों के हेड को कनेक्ट करते जो वेक्टर होता है वो होता है VRM। RM ही तो चाहिए मुझको, कि उसको रेन कहाँ से आती दिखाई देती है, ऐसा चाहिए। ये कितना है? ये कितना है? तो एंगल कितना हुआ? 45। लो, काम ही तो खत्म हो गया। ऐसे ऐसा, ऐसे ये लाइनें थोड़ी बढ़ा लो आगे ऐसे। तो हमको नॉर्मली एंगल कहाँ से देना होता है? 40 वर्टिकल से देना होता है। तो कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ। सही है क्या? तो 40 तो आसान काम हो गया, 45। लेकिन अब आंसर देखो, 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, 45 टुवर्ड्स ईस्ट, 45 टुवर्ड्स वेस्ट। क्या बताओगे? तो 45 टुवर्ड्स वेस्ट। भाई छाता को भी रखना है, तो अगर ये रेस्ट पे खड़ी होती तो छाता इसका ऐसे होता ना सीधा, लेकिन अब ये उधर जा रही है ऐसे करके, तो फिर रेन कहाँ से आएगी? सामने से आएगी। ये आ रही सामने से रेन ऐसे, तो एंगल कहाँ रखना चाहिए? यहाँ रखना चाहिए। तो किधर की तरफ? वर्टिकल से 45 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट रखना चाहिए। तो ये हुआ आंसर। ठीक है, आसान काम। आगे चलें, इस पे आइए, एक्सरसाइज पे आइए। गलत है, चेंज कर लो। ये जो भी हम कर लेते हैं ना एक्सरसाइज का ऐसा सवाल, तो टिक मार लिया करो कि हाँ किया तो हुआ है। हाँ, फिर आइए पेज नंबर 157। पेज 157, उसमें एक जगह लिखी हुई है रेन मैन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और पेज नंबर 157।
चेक करिए। वन फाइव सेवन, जल्दी कर दोस्त, ये कॉपी में मत खेलता रहा कर। मैं कह रहा हूँ एक ही कॉपी कर ले। नहीं नहीं, दो करेंगे हम तो, हम नहीं मानेंगे। मैन वॉक्स इन रेन विद इस वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ऐसे जा रहा है मैन 5 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक हिम एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, the rain drop strike at him at an angle 45 with with horizontal। जब ये चल रहा है तब इसको लगती है कि मुझे तो हॉरिजॉन्टल से 45 पे आके मार रही है रेन। ठीक है ना। तो कैसे मारती होगी रेन इसको आके, ऐसे। ये चीज किसको फील हो रही है, मैन को, कि मुझे तो ये वर्टिकल से 45 डिग्री पे हिट कर रही है, ऐसा लग रहा है ना उसको। तो लग रहा है तो मतलब कौन सी वेलोसिटी है ये, वी आर एम है ये, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, मैंने खुद पहचानी है भाई ये बातें। ये देख कहाँ देख रहा तू अभी, है किधर, किधर चल रहा है तेरा काम, इस पे। कौन सा, यही वाला सवाल कर रहा है, कर। 45 तो भाई हॉरिजॉन्टल से लिख लो, वर्टिकल से लिख लो, सेम ही बात है, कहीं से भी लिख लो। ठीक है ना। आपको नहीं, मैं तो हॉरिजॉन्टल से लिखूंगा, लो भाई हॉरिजॉन्टल से लिख तो तब भी 45 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, सब हो गया। ओके, आगे चलते, आगे ढूंढ और। पेज नंबर 161 पे कॉम्प्रिहेंशन है एक। ठीक है। बोलो भाई। 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम एट ए स्पीड ऑफ एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। यार ये बात समझ में आई, ये मैंने कैसे बना दिया। 5 से ऐसे जा रहा था, ये ऐसे आ रही थी, कितने एंगल पे, 45 से। 45 वर्टिकल से लिख लो या फिर हॉरिजॉन्टल से, सेम बात हो गई। ठीक है जी। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेन इट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मुझको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है रेन, ऐसा तो क्या होनी चाहिए बताओ। पांच, ऐसे। ओके, ये वाला और ये वाला दोनों कंपोनेंट सेम है, तो कौन सा बचा कि वर्टिकली। बोल भाई, क्या सोच रहा बता। ये 40 का कौन सा बनाया है ये तो ऑप्टिव्स एंगल दिख रहा है, कैसे 40 का लिखा है। हॉरिजॉन्टल तो ये भी है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है इधर का, तो इधर से लिखना एंगल।
ये क्यों हो गया 45? ये क्या चीज़ है? वी आर क्या चीज़ है? अच्छा, ये वी आर कैसे बनाया तूने यहाँ पे? सर जब ये इंटरसेक्शन भी आता है फिर यही होगा ना। देखिए भाई, हमने इतनी इतनी सारी फिगर बनाई हैं ये वाली, हमने हमेशा किसको वी आर एम लिखा? देखिए यहाँ देख दोस्त, नहीं नहीं, ये कौन थी तब? वी आर, ये थी वी एम। तो उनके जो हेड टू हेड मिला रही है वो वी आर एम है ना? तूने क्या कर रखा है? तूने इसको वी आर एम लिख रखा है और तू इसे वी आर लिख रहा है। बोल भाई। 5 तो सही कह रहा, आंसर तेरा सही है, लॉजिक तेरा बढ़िया है, तू अब ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हम्म, सही बात, सही बात है। तो एक्चुअल वेलोसिटी जो रेन है वो ऐसे है नीचे की तरफ, ऐसा मुझे बताया गया है, वो कितनी है वो निकालनी है मुझे। सही है। हम्म, बिल्कुल सही बात है। हाँ चलेगा। तो मैं इसे ऐसा लिख लूँ, 5i वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मुझे कितनी क्या रखी है? 45 डिग्री के एंगल पे है कितनी ये नहीं पता मुझे, ठीक है ना? लेकिन ये होती कितनी है? वी आर माइनस वी, ऐसे होती है क्या? वी आर कितनी है? वेक्टर वी आर कितना है? वी आर माइनस जे डायरेक्शन में, जो कि मुझे निकालना है, वी आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, मेरे पास है ही नहीं। मुझे ये वाला फॉर्मूला आता है बस एकमात्र। तो मैं बता, किसको? आर वी आर एम की वैल्यू 5 है? नहीं तो वी आर एम की वैल्यू 5 है क्या? लेके जूम कर लियो उसको। नहीं नहीं, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होते हुए क्या रखी है? सर वो तो बाद में उसका कंपोनेंट निकाल के हो जाएगा ना। अब सवाल तो पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वी आर निकालनी है मुझको, इफ इट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फिलहाल तो इस सिचुएशन में सबसे वी आर निकाल लेंगे। जब मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होते हुए क्या रखी है तो तुम एंगल पे क्यों बना रहे हो? अभी अरे कब बनाओगे? और पर सर जरूर छोड़ दें कि इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। यही तो कह रखा है मुझे, वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। आदमी को कैसे दिखेगी? सामने से आती हुई 45 पे, तो दोनों उसके देखना दो। तो इसको क्या लिखूं? वी आर जे माइनस 5i, ऐसा लिखूंगा। ये क्या चीज़ हो गई? वी आर एम, सही है। और वी आर एम मुझे कितने एंगल पे क्या रखी है? 45 पे। ठीक है बालक, देखो ये सही लिखा है, 5 से उधर जाते हुए ये वर्टिकली डाउनफॉल हो रही है, माइनस जे लिख दिया। वी आर एम कितना लिखूंगा? दिस माइनस दिस लिखूंगा। ये वाली वैल्यू कितनी है? ये रही माइनस वी आर जे, इसको कितना लिख दिया? -5i। डन हो गया? अरे ठीक है, ये मुझे कितने एंगल पे क्या रखी है? 45 पे। 45 पे जब कोई चीज़ होती है तो क्या उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होते हैं? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? -5, और वर्टिकल क्या है? -vr। तो क्या -vr शुड बी इक्वल टू -5? ठीक है ना? या ऐसे बताओ कि tan 45 इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये कितना हो गया vr? 5। बोलो। एक वही फॉर्मूला है बस, ऐसी सारी चीज लिखी है, वी एम लिखा, वी आर लिखा, फॉर्मूला लिखा, एंगल लिखा, डन हो गया। ठीक है, देखेगा वी आर एम कैसे है, ऐसे करके है वी आर एम, तो ये तो हो गया वी आर एम। वी एम कैसे है? ऐसे करके है वी एम, सही है क्या? अब देखो वी आर क्या होती है? वी वी आर एम क्या होता है? वी आर माइनस वी एम। लेकिन वी आर तो वी आर एम तो मुझको दे रखा है कि जो भी है, लेकिन वी आर मुझे पूछा है कितना है। तो इस बार मैं क्या करूंगा? वी आर को इधर रख लूं और वी आर एम प्लस वी एम, ऐसा कर लूं क्या? तो इन दोनों का वेक्टर समेशन ये देगा। तो इन दोनों का क्या करना है मुझे? वेक्टर समेशन करना है मुझे। तो इन दोनों का वेक्टर सम करना है मुझे। तो टेल से होना चाहिए वेक्टर ये वाला, और ऐसा बना दिया मैंने, मान लो थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है?
ये वाला वेक्टर क्या है, वी आर। लेकिन मुझे क्या बोला है कि वी आर कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्चुअली थोड़ा तिरछा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। मुझे बोला है ना कि वर्टिकली डाउन है, तो ऐसा आना चाहिए ना। वो ठीक है। ये एंगल कितना क्या रखा है मुझको, 45। बाकी सारा कितना बचा, 135। तो क्या इसका और इसका वेक्टर समेशन ये है, तो या तो दो वेक्टर को वेक्टर समेशन से लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 135 का अंडर रूट, उससे भी आना चाहिए। लेकिन वी आर एम नहीं पता है कितनी है, तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ उससे। ये 45 है, ये वाली चीज़ 45 है, तो इसके कंपोनेंट करो, इसके इस चीज़ के कंपोनेंट करो। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये तो इसको बैलेंस कर लेगा। एक कंपोनेंट नीचे आएगा, वो बनेगा ये वी आर। ठीक है, बट इससे दूर जा रही है चीज़, इससे जल्दी आ रहा है क्या। तो ऐसा नहीं कि भाई, मतलब तरीके दो हैं अपने पास करने के, ग्राफिकल भी है और मैथमेटिकल भी, जिससे आसानी समझ में आता हो उससे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें शीट भेजूंगा अलग से एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पेज 157, एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं हम। रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्त, बस तूने इतनी लाइन पढ़ी। ठीक है, क्या फिगर बनाएगा, बना ऐसे करके वी आर लिखेगा और 10 लिख देगा उस पर। ठीक बात है क्या। आगे पढ़ेंगे अब। टू ए साइकिलिस्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, रेन ड्रॉप अपीयर टू बी कमिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिलिस्ट जा रहा है भाई ऐसे, यानी कि मैन कितनी स्पीड से जा रहा है, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यही चीज निकालनी होगी इसका मतलब। ठीक है ना, ऐसे करके हो गया। और उसको क्या लग रहा है, रेन ड्रॉप अपीयर टू बी कमिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 से आती दिख रही है उसे रेन ड्रॉप्स। ठीक है, बताओ कैसे आ रही होंगी रेन ड्रॉप, आती हुई दिख रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, वी आर एम की बात हो रही है। तो वी आर एम कैसे होगा, ऐसे होगा क्या, दोनों के हेड को मिलाते हुए जो वेक्टर बनेगा वो वी आर एम होगा। ये वेक्टर कितना बता रखा है मुझे, 20 बता रखा है मुझको ये वाला वेक्टर। लो, फिगर मंथली खत्म हो गया है। तो ये कैसा एंगल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ क्या वी आर एम का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर होना चाहिए। एक लाइन में खत्म हो गया। लो, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर कितना, 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना, वी एम का स्क्वायर। वी एम निकाल लो। बोलो, अरे समझे, सिर्फ सही फिगर बनाने से कैसे हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं कि मैं तो वही करूंगा, मैं तो वो अपने स्टाइल से करूंगा, वही मैथ से करूंगा। वी एम आई ऐसा हो गया, वी आर कितना, -10 जे। ये वाली एक्सेस यूज कर रहा हूँ, एक्सेस दिखा दिया करो यहाँ पे, ऐसी एक्सेस यूज करो। ये समझ में आया दोस्त, आसान काम है बिल्कुल। ठीक है, इधर आ जाओ। वी आर एम क्या होता है, वी आर माइनस वी एम, ऐसा -10 जे माइनस वी एम आई, ऐसा हो गया। ये कौन हो गई, वी आर एम। अरे सही है, वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है मुझको, वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 20। इधर से निकाल दो ना मैग्नीट्यूड, कितना होगा बताओ, इसका स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर का, अरे ये तो लिख रहा था यहाँ पे मैं। ठीक है क्या, 30 डिग्री किसने बताया, सही बात है, सही बात है, सही है, सही है, सही है। लेकिन मुझे फिगर बना के दिखाना वो एंगल भी तो, कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। हाँ ठीक है, 30 डिग्री होगा, सही बात है। तो 30 डिग्री होगा, तो अब तुमसे एक और सवाल पूछ लिया जाए कि अम्ब्रेला कितने एंगल पे होना चाहिए वर्टिकल से, 60। ये कितना हुआ, 30। वर्टिकल कहाँ है, ये वाली लाइन,
ये लाइन गई पीछे, ये गया इधर, तो 30 तो ये हुआ ना, वर्टिकल एंगल पूछ रहा हूँ मैं तो, समझ गए? ऐसा कुछ पूछा जाए तो बता पाओगे। नेक्स्ट देखो 17, to a man running at a speed of 5 meters per second, the raindrops appear to be falling at an angle of 45 with the vertical. If the raindrops are actually falling vertically downward, the velocity, ये तो 15 जैसा ही हो गया सेम, ठीक है, ये तुम करोगे ट्राई, सही है, ओके, ये समझ गए और डन हो गया, ओके। अब देखो, अब तुम्हें कहाँ जाना है, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 पे रेनमैन प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सही है, उसमें 3-4 प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम नंबर 19, 20 एंड 21, ये तुमको खुद ट्राई करनी है, सही है। और ये जो DPP2 है उसमें शायद एक आधी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कर ली हमने शायद, है ना, बाकी इसमें नहीं, बाकी इसमें बोट वाली है बाकी सारी इसमें, ठीक है। तो 19, 20 और 21 ये तुम्हें समझनी है, ये इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो हमने बेसिक कर लिया, अब हम एक लेवल अप करेंगे, ठीक है। कल हम करेंगे इसमें रिवर बोट वाली प्रॉब्लम्स, रिवर बोट, ठीक है, वो एक मेजर टॉपिक है इसका। किसमें प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं लग रहा? मतलब वो भी लगना चाहिए ना सर ऐसे क्वेश्चन, क्यों, कैसे लग जाएगा? मतलब सर कहीं यूज ही नहीं हो रहा। आएगा आएगा, चिंता क्यों कर रहा है, सब आएगा भाई।